Good morning, students. Yesterday we started a new chapter, and the name of the chapter is Collection of Tax at Source. Tax collected at source. कल हमने विभिन्न कैटेगरी के वस्तुओं के बारे में जाना, कौन कौन सी वस्तुएं किस कैटेगरी में आती हैं और उसके संबंध में टीसीएस के रेट्स क्या हैं। आज इसी चैप्टर से संबंधित कुछ और अन्य बातें हम देखेंगे। First of all, let us see the duties of the tax collector. First duty is the amount of tax collected at source by the seller shall be paid to the credit of central government as under. तो जो अमाउंट टैक्स का सेलर के द्वारा कलेक्ट किया गया एट सोर्स वह सरकार के खजाने में सरकार के पास निम्नलिखित रूप से जमा किया जाएगा। फर्स्ट इज टैक्स इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा ही यदि कलेक्ट किया जाता है तो उस केस में इफ टैक्स इज पेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम टैक्स चालान, टैक्स चालान इनकम टैक्स चालान के बगैर यदि टैक्स पे किया जाता है तो टैक्स मस्ट बी डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। टैक्स उसी दिन जमा हो जाना चाहिए जिस दिन टैक्स एट सोर्स कलेक्ट किया गया है। एंड इफ टैक्स इज पेड विद एन इनकम टैक्स चालान, यदि टैक्स इनकम टैक्स चालान के साथ पे किया जाना हो, इन दैट केस tax must be deposited within 7 days from the end of the month in which collection is made। तो उस केस में टैक्स जिस महीने टैक्स कलेक्ट किया गया है उस महीने के अंत से 7 दिन के अंदर अंदर सरकारी खजाने में सरकार के पास जमा हो जाना चाहिए। अदर कलेक्टर्स, यदि टैक्स कलेक्शन करने वाला सरकार के अलावा अन्य कोई है तो उस केस में द अमाउंट शैल बी पेड विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच कलेक्शन इज मेड। तो उस केस में टैक्स जो कलेक्ट किया गया है वो उस महीने जिस महीने टैक्स कलेक्ट किया गया है उस महीने के एंड से 7 दिन के अंदर अंदर सरकार के पास जमा कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट ड्यूटी इज the tax collector will file quarterly TCS statement in form number 27 EQ within prescribed time। टैक्स कलेक्टर फॉर्म नंबर 27 EQ 27 EQ में TCS स्टेटमेंट क्वार्टरली निर्धारित समय के अंदर फाइल करेगा। He can also deliver a correction statement for any mistake in form number 27 EQ। यदि फॉर्म नंबर 27 EQ में कोई गलती हुई है तो उसके संबंध में करेक्शन स्टेटमेंट भी फाइल करेगा। नेक्स्ट ड्यूटी इज ही विल फर्निश ए सर्टिफिकेट टू द बायर lessee in form number 27D regarding tax collection within 15 days from the due date of furnishing the statement of TCS। तो टैक्स कलेक्टर की ये भी ड्यूटी है कि वह कलेक्टी को, बायर को, लेसी को TCS सर्टिफिकेट इशू करे फॉर्म नंबर 27D में, और TCS सर्टिफिकेट इशू करने की जो ड्यू डेट है वो TCS स्टेटमेंट फाइल करने के लिए जो ड्यू डेट है उसके 15 दिन के अंदर अंदर TCS सर्टिफिकेट बायर या लेसी को इशू कर दिया जाना चाहिए। तो TCS स्टेटमेंट रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट्स हैं और TCS सर्टिफिकेट इशू करने की जो ड्यू डेट्स हैं वो नीचे पैराग्राफ में दिया हुआ है। फॉर फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग ऑन 30th June, TCS return must be filed by 15th July of the previous year and due date for issue of TCS certificate is 30th July।
The second quarter ending on 30th September, due date for filing TCS return is 15th October and due date for issue of TCS certificate is 30th October. For third quarter ending on 31st December, due date for filing TCS return is 15th June, while due date for issue of TCS certificate is 30th January. And for the last quarter ending on 31st March, due date for filing TCS return is 15th May and due date for issue of TCS certificate is 30th May. नेक्स्ट इज क्रेडिट फॉर टैक्स कलेक्टेड। जो टैक्स कलेक्ट किया गया है एट सोर्स उसके संबंध में बायर को टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। तो एनी अमाउंट सो कलेक्टेड एंड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट shall be deemed as payment of tax on behalf of the buyer or licensee or lessee and credit will be given to him for the amount so collected। तो जो अमाउंट टैक्स का एट सोर्स कलेक्ट किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया जाता है वह टैक्स बायर की तरफ से पे किया हुआ माना जाएगा और जब बायर का इनकम टैक्स का स्टेटमेंट किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा, तो उस समय बायर को टीसीएस का टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू कलेक्ट और टू पे टैक्स। टैक्स कलेक्ट करने में विफल होना या टैक्स कलेक्ट करके उसे पे करने में विफल होना होने का कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम क्या होंगे सेलर के लिए, ये हम देखते हैं। फर्स्ट इज इफ द पर्सन रेस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द टैक्स डज नॉट कलेक्ट, यदि जो व्यक्ति टैक्स कलेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो टैक्स कलेक्ट नहीं करता और आफ्टर कलेक्टिंग डज नॉट पे इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और टैक्स कलेक्ट करने के बाद उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में डिपॉजिट नहीं करता, देन ही विल बी रिक्वायर्ड टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। तो उस केस में उसे सामान्य सिंपल साधारण ब्याज देना पड़ेगा 1% प्रति माह या उसके पार्ट के लिए। तो ब्याज की दर होगी 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये किस अमाउंट पर होगा? ऑन द अमाउंट ऑफ सच टैक्स, जो टैक्स कलेक्ट किया गया एट सोर्स उस टैक्स पर होगा। फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वॉज कलेक्टिबल, जिस तारीख से ये टैक्स कलेक्टिबल था, टिल द डेट इट वॉज एक्चुअली पेड, और जिस तारीख को वास्तव में ये टैक्स पे किया गया, इस दोनों डेट्स के बीच की जो अवधि है उस टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। सच इंटरेस्ट विल बी पेड बिफोर फर्निशिंग द क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर ईच क्वार्टर, और इस तरह ये जो ब्याज है ये हर क्वार्टर के लिए टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करने से पूर्व जमा कर दिया जाएगा। Second, if the person responsible to collect the tax fails to pay tax collected at source, तो यदि जो व्यक्ति टैक्स कलेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है वह यदि टैक्स समय पर पे करने में विफल रहता है तो देन ही शैल बी पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट, उसे कठोर कारावास की सज़ा दी जाएगी फॉर ए टर्म विच रन्स बिटवीन 3 months एंड 7 years, जिसकी अवधि कठोर कारावास की अवधि होगी 3 महीने से लेकर 7 वर्ष तक अंडर सेक्शन 276 BB। नेक्स्ट इज वेयर द टैक्स कलेक्टर एट सोर्स फेल्स टू सबमिट TCS statement within prescribed time,
यदि टैक्स कलेक्टर निर्धारित अवधि में TCS स्टेटमेंट फाइल करने में असमर्थ रहता है, then he shall be liable to pay a fee of ₹200 for every day। तो उस केस में वह हर दिन, डिफ़ॉल्ट के हर दिन के लिए 200 रुपये फ़ी पे करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। एंड द अमाउंट ऑफ फी शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और फ़ी की राशि जो टैक्स एट सोर्स कलेक्ट किया गया है उससे अधिक नहीं होगी। अदर important points, tax shall be collected at source at the time of debiting the account of the buyer by the amount payable by him and or at the time of receipt of such amount from the buyer, whichever is earlier। तो टैक्स एट सोर्स कब कलेक्ट किया जाएगा? टैक्स एट सोर्स कलेक्ट किया जाएगा बायर के खाते को डेबिट करते समय और बायर से यह राशि प्राप्त करते समय। दोनों में से जो घटना पहले घटित होगी उस समय, उस पॉइंट पर टैक्स एट सोर्स कलेक्ट किया जाएगा। सेकेंड, इफ़ द गुड्स आर परचेज्ड बाय ए बायर हु इज़ रेजिडेंट इन इंडिया। यदि गुड्स, माल जो है उस व्यक्ति के द्वारा परचेज किया जाता है जो भारत में रेजिडेंट है, निवासी है, फॉर द पर्पज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स और थिंग्स। आर्टिकल्स या और कोई वस्तु को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और फॉर द पर्पज़ ऑफ जनरेशन ऑफ पावर या फिर बिजली के उत्पादन के लिए, एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पज़, व्यापार के लिए ये परचेज नहीं है, देन द टैक्स शैल नॉट बी कलेक्टेड एट सोर्स बाय द सेलर। फिर उस केस में सेलर के द्वारा टैक्स एट सोर्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। एंड फॉर दिस पर्पज़ द बायर हैज़ टू फर्निश अ डिक्लेरेशन इन डुप्लीकेट। और इस पर्पज़ के लिए बायर को निर्धारित प्रोफार्मा में दोहरी प्रति में एक घोषणा सेलर को देना पड़ता है। उसके बाद ही सेलर TCS टैक्स एट सोर्स कलेक्ट नहीं करता है। बायर डज नॉट इंक्लूड, बायर में शामिल नहीं होंगे पब्लिक सेक्टर कंपनी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा एम्बेसी, हायर कमीशन, लीगेशन कमीशन, कॉन्सुलेट एंड द ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट भी बायर में शामिल नहीं है। क्लब भी बायर में शामिल नहीं है। और ए बायर in the retail sale of such goods purchased by him for personal consumption will also not be included in buyer। Thank you.